हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए स्टेट एडजेक्टिव। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का मीनिंग जिसे यदि हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है विशेषण। तो स्टूडेंट्स, विशेषण होता है तो यह किसी चीज़ का विशेषता बताएगा, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। सिंपल सा वे में हम सीधे याद रखें कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। तो कोई भी शब्द यदि नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि कुछ भी बताता है तो वह क्या होगा? वह एडजेक्टिव होगा। इसको यदि डीप में हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द वर्ड विच क्वालिफाइज, इसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word which qualifies a noun और a pronoun। देखिए बात वही है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि कुछ भी बताता है तो वह एडजेक्टिव होगा। क्या लिखेंगे कि क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। डिफिनेशन लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एक ही बात है स्टूडेंट्स। तो यदि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा तो वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि सीता, जैसे लिखते हैं सीता इज ब्यूटीफुल। जैसे यदि हम लिख रहे हैं सीता इज ब्यूटीफुल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखेंगे कि सीता इज ए ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल जो वर्ड है वह बताता है कि सीता के बारे में, और सीता क्या है? नाउन। यदि नाउन के बारे में ये बता रहा है तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो नाउन के बारे में यदि यह कुछ भी बताएगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। देखिए शॉर्ट में हम लोग एडजेक्टिव को ADJ से इंडिकेट करेंगे। अब जैसे हम बताएंगे कि ही इज ए टॉल बॉय, ही इज ए टॉल बॉय। तो यहाँ टॉल जो है ये क्या बताता है? ये बॉय के बारे में बताता है। जैसे बॉय हो गया नाउन, और इसके बारे में बताता है कि लड़का जो है ये क्या है? लंबा है। तो इसके बारे में बता रहा है तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडजेक्टिव को पहले हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ ये भी हम देख सकते हैं
कि यह जो एडजेक्टिव है, पहला सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद में आया है, दूसरा सेंटेंस में नाउन के पहले आया है। तो एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन के बाद में भी आ सकता है और नाउन के पहले भी आ सकता है और उसकी विशेषता बता सकता है। अब जैसे देखिए, हम जैसे लिखेंगे यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यह इंटेलिजेंट जो वर्ड है, ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है वह यू के बारे में बता रहा है। तुम कैसे हो? तेज हो। तो यू के बारे में बता रहा है। यहाँ यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। यू का है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है तो वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि कुछ भी बताता है तो वह एडजेक्टिव के श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द जो होते हैं वह एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव एग्जाम्पल से हम देखें कि एडजेक्टिव जो है यहाँ पहला सेंटेंस में नाउन के बाद में आया है, फिर दूसरा सेंटेंस में नाउन के पहले आया है, तीसरा सेंटेंस में प्रोनाउन के बाद में आया है। तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी आता है और उसके पहले भी आता है। तो जब इसलिए हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम सेंटेंस में दो प्रकार से करते हैं। तो इसमें देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग हम सेंटेंस में दो प्रकार से करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होगा? यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, दैट मीन्स एडजेक्टिव जो है यदि नाउन के पहले आता है तो उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। हम कह सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन इज नोन एज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो सिंपल सा वे में आप समझिए, ये क्या हो गया कि जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तब उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। इसको डिफाइन भी कर देते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो, नहीं तो वीडियो को रिप्लाई करके बार बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको लिख देते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव comes before a noun is known as an attributive use of adjective। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यदि हम लेते हैं दूसरे सेंटेंस को, ही इज ए टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में यदि हम देखने का प्रयास करते हैं तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? नाउन। ये एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल सा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन जो होता है वो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। तो हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा होगा स्टूडेंट्स, इसको हम कह सकते हैं, दूसरा कहा जाता है, इधर लिख देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव।
प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव जो होता है वह प्रीडिकेटिव पार्ट में आता है। जैसे सेंटेंस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेटिव। सेंटेंस का देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो पार्ट होता है। सेंटेंस का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जरा सा इसको ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस में ये हो जाता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जिस सेंटेंस का वो भाग होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और बाकी का हो जाता है प्रीडिकेट हो जाता है। इस प्रीडिकेटिव पार्ट में जब एडजेक्टिव रहता है तब उसे हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि इसमें एडजेक्टिव जो होगा वह क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है। एडजेक्टिव जो पहले, देखिए इसमें पहले एडजेक्टिव आया, इसमें एडजेक्टिव जो होगा नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव आएगा। इसमें क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव आता है। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या था, हम लोग बता रहे थे प्रीडिकेटिव जो एडजेक्टिव। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन, क्या करेंगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव, when an adjective comes after a noun or a pronoun, a noun or a pronoun is known as an is known as a, इरेज कर देते हैं इसको, is known as a predicative use of adjective, is known as a predicative use of adjective। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसका मतलब है कि जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के, आप इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप हम बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आकर उसकी विशेषता बताता है तब उसे प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल हम दिए थे, यू आर इंटेलिजेंट। क्या दिए थे, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट में स्टूडेंट्स यदि हम देखने का प्रयास करते हैं तो इंटेलिजेंट जो है यह यहाँ प्रोनाउन यू की विशेषता बताता है, जो प्रोनाउन के बाद में आया है, ये बाद में आया है, तो इसको हम कहेंगे प्रीडिकेटिव, क्या कहेंगे, प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है, आपको एक शॉर्ट में ही ध्यान देना है कि यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और यदि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव आता है, प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लस एडजेक्टिव का तुरंत बाद नहीं, ये तुरंत बाद नहीं, मतलब इसके बाद, आफ्टर, यहाँ
यहाँ मतलब नाउन के पहले, यहाँ नाउन या प्रोनाउन के बाद में यदि आता है तो इसको हम कहेंगे प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब प्रीडिकेटिव पार्ट में, सेंटेंस के प्रीडिकेटिव पार्ट में, प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एडजेक्टिव को सीखे कि एडजेक्टिव क्या है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में यदि वह वर्ड कुछ भी बताता है तो वह एडजेक्टिव होगा। और हम लोग सीखे कि एडजेक्टिव जो है वह दो प्रकार से सेंटेंस में प्रयोग होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव को नाउन के पहले किया जाता है, और एक होता है प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन के बाद में किया जाता है प्रयोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये सीखे। आज आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए